नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ICTSM और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का जो फर्स्ट ईयर का जो MCQ आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। ये आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो एक परमाणु के अंदर होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उनकी गति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही क्या होता है, बोल सकते हैं कि करंट फ्लो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बोल सकते हैं विद्युत धारा जब करंट फ्लो होता है तो उसके मार्ग में जब कोई अवरोध बोलना चाहिए, कोई रुकावट उत्पन्न करने वाला जो होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध को हम लोग आप लोग जैसे जानते होंगे, प्रतिरोध पहले भी सुने होंगे। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसको R से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का, ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टेज क्या है? तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जैसे कि वोल्टेज क्या है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है ना, वो उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो बिंदुओं के जो बीच का आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आवेश मतलब कि दो बिंदुओं के बीच के आवेश प्रवाह की दर को ही हम वोल्टेज कहते हैं। तो यही वो उस क्वेश्चन को ही उसको घुमाकर पूछ दिया गया है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। तो V बराबर Q, आवेश को Q से डिनोट की जाता है, और T समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को वोल्टेज कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आवेश के बहाव को कम करने या रोकने में कौन काम करता है? तो जैसे थोड़े देर पहले ही मैंने कहा आवेश, तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की के टाइम पे जैसे मैंने प्रतिरोध का बात किया, तो मैंने बताया आप लोगों को कि करंट के मार्ग में जो रुकावट व्यवधान होता है वो कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आवेश के बहाव में क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का तो ऐसा ही मात्रक हम देखें तो होता है एम्पियर, लेकिन कूलाम पर सेकंड में इसका मात्रक होता है। जैसे कि हमको मालूम है विद्युत धारा समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर, ये इस टाइप का भी रिलेशन होता है। तो जैसे हम अगर ऐसे अपने से अगर इसका मात्रक निकालें तो कूलाम पर सेकंड होगा, और एम्पियर ऐसा ही मात्रक होता है। तो ए और बी दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? तो वोल्टेज का जो मात्रक होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आवेश प्रवाह के दर को ही वोल्टेज कहा जाता है। तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कार्य भी करना पड़ता है। तो वोल्टेज का जो मात्रक है जूल पर कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी हमारे साथ इसको करते चलिए और
आंसर को भी कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मात्रक वोल्ट का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? वोल्ट जो मात्रक है, वोल्टेज का जो मात्रक होता है वोल्ट, उसका जो नामकरण है कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो जो साइंटिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जॉर्ज ओम, इन्होंने बोलना चाहिए ओम नियम का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड ने नाभिकीय जो विखंडन है उस पर इन्वेंशन किया था, परमाणु की खोज में, परमाणु नाभिक पर इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट आते हैं एल्सेंड्रा वोल्टा। ये जो है वैज्ञानिक, इन्होंने ही वोल्ट का क्या किया, नामकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एल्सेंड्रा वोल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। प्रतिरोध का मात्रक ओम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये तो ओम नाम से मालूम चल रहा है। जब सर जॉर्ज साइमन ओम ने जब ओम का नियम बनाया, उस समय पे ओम नियम में इन्होंने ही प्रतिरोध को ही भी डिफाइन किया, करंट को भी डिफाइन किया, और आखिरी में इन्होंने अपने ही नाम पर मात्रक का जो है नाम रख दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ओम, जिनका पूरा नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वोल्टेज कैसी राशि है? वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? कौन सी राशि? तो वोल्टेज कैसी राशि है? वोल्टेज एक बोलना चाहिए अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि, जैसे अदिश राशि बोल सकते हैं जिसकी जो दिशा है वो निश्चित हो और उसका परिमाण भी निश्चित हो, तो वो सदिश राशि, मतलब कोई भी चीज़ जब एक ही डायरेक्शन में होने लगता है तो उसको सदिश राशि बोलते हैं। और ऐसा जब कोई राशि का कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो उसके लिए वो उसको अदिश राशि कहा जाता है। तो जो वोल्टेज है वो अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो जैसे कि अभी जानते हैं ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, अभी जैसे हमने पूरे वोल्ट वोल्टेज का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, आवेश का मात्रक कौन होता है? कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा कैसी राशि है? तो जो विद्युत धारा है वो कहीं भी जा सकती, कोई भी डायरेक्शन में उसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती है। तो जो विद्युत धारा होती है वो अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वह धारा कौन सी है जिसका मान समय के साथ साथ क्या होता है, बदलते रहता है? जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता है। जैसे कि हमने सुना है प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा, दो प्रकार की जो करंट होते हैं, अल्टरनेट करंट, और इसको डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है। तो ये इसका मान समय के साथ बदलते रहता है, वो होता है प्रत्यवर्ती धारा, जो हमारे घरों में जो फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है, आवृत्ति मतलब कि होता है फ्रिक्वेंसी। जैसे कि हम किसी भी काम को बार बार कर रहे हैं किसी एक निश्चित टाइम पे, जैसे कि हमने एक साइकिल के पहिए का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक टाइम ले लेते हैं निश्चित टाइम, जैसे हमने ले लिया 1 मिनट। 1 मिनट में वो साइकिल कितना, जो उसका पहिया है वो कितना एट अ टाइम कितने बार घूमेगा, मतलब 1 मिनट में वो कितने बार घूमेगा, वो उसकी आवृत्ति होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो वही है, एक निश्चित टाइम पे कोई काम बार बार जब रिपीट होती है तो वो उसकी आवृत्ति कहलाती। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम आधा मिनट में 30 बार हम जो है रस्सी में जंप कर सकते हैं, तो वो हमारी आवृत्ति, उसी टाइम को इसमें कांस्टेंट रखा जाता है, तो वही है आवृत्ति। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति का जो है मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज भी होता है, और चक्र मतलब प्रति सेकंड, मतलब एक हर चक्र साइकिल, मतलब एक टाइम में कितने सेकंड में कितने चक्र वो कर रहा है, वो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, क्योंकि हर्ट्ज भी होता है और ये भी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिष्ट धारा का आवर्ती मान क्या होता है? आवर्ती मान भी एक ही निश्चित होता है। तो जो डिस्क धारा के लिए आवर्ती मान होता है 0। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती मान क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसकी आवर्ती मान होती है 1। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है, तो ये आप याद रखें। डिस्क धारा के लिए 0 और प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आवर्तकाल को किस सिंबल होता है? आवर्तकाल को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? या आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। 16 क्वेश्चन हम देखें। ये फर्स्ट चैप्टर का है। ये इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है, इलेक्ट्रिशियन में भी ये क्वेश्चंस हैं, और ICTS में, और जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रेड हैं जिसमें ये टॉपिक्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे भी मैं चैप्टर वाइज ये सारा MCQ लेके आऊँगी। ऐसे ही लेक्चर अपडेट्स MCQ के लिए मेरे भी चैनल पर बने रहें। और मेरे चैनल पे जो यूज़र नए हैं वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।